बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मुतालिक। पुर्तगाल का जो रेजिडेंस कार्ड है वो आप किस तरह से ले सकते हैं और इसका सारा जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है, यानी कि आप किस तरह से पुर्तगाल में आएंगे, किस तरह से आप रेजिडेंस कार्ड लेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे फ्रेंड्स, आपको पता है कि पुर्तगाल जो है वो एक शेंजन मेंबर कंट्री है और जो है पुर्तगाल शेंजन मेंबर होने के अलावा ये जितने भी यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ हैं या शेंजन हैं, इनमें इसकी अपनी एक खासी अहमियत भी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आप पुर्तगाल में आएंगे कैसे। आप चाहे पुर्तगाल का वीज़ा लें या आप शेंजन वीज़ा ले लें किसी भी कंट्री का, तो आप पुर्तगाल में आ सकते हैं। जब आप 27 कंट्रीज़ हैं शेंजन में, जिनमें जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, हॉलैंड और अभी क्रोएशिया भी आ गया है, और आप इन 27 कंट्रीज़ में से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा ले लें, तो जब आप उस कंट्री में आएंगे उसके बाद आप पुर्तगाल में लीगली इंटर हो सकते हैं। जब आप पुर्तगाल में इंटर होंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने, जिसको लोग लीगल एंट्री बोलते हैं बेसिकली, अभी जो है उसके लिए सैफ ने इतनी सख्ती नहीं की अभी, तो उसमें जो है थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है। जब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं तो आप किसी भी एक होटल में जाके, चाहे आप एक नाइट के लिए स्टे करें, जिस होटल में भी आप स्टे करेंगे उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपकी जो लीगल एंट्री है वो करवा देंगे कुछ होटल्स वाले। अगर नहीं भी करवाएंगे तो फिर आपके पास जो होटल का बिल होगा वो आपके अपने नाम पे होगा, बुकिंग आपके अपने नाम पे होगी, तो उसको भी आपने संभाल के रख लेना है, क्योंकि आगे चल के वो आपके बहुत काम आने वाला है। एक बात तो ये होगी, भले आपका कोई दोस्त है, अजीज़ है, जानने वाला है, भाई है, कज़न है, जिसके पास आपने जाके रहना है, लेकिन इससे पहले आपने 1 या 2 नाइट जो है वो होटल्स में स्टे ज़रूर कर लें। आप अगर होटल में रुकेंगे तो एटलीस्ट आपका बिल बन जाएगा आपके नाम पे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपने सेकंड स्टेप लेना है, आपने नीफ नंबर अप्लाई करना है। और पुर्तगाल में जितने भी लोग आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई जानने वाला नहीं है। हर एक बंदे का लिंक ज़रूर है पुर्तगाल में, वो चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन उनका लिंक ज़रूर होता है किसी ना किसी हवाले से। या तो किसी का कोई दोस्त होता है या फिर उसके दोस्त का दोस्त होता है या तो किसी का कोई दोस्त होता है पुर्तगाल में, या फिर उसके दोस्त का दोस्त या कज़न या कोई रिलेटिव, कोई ना कोई बंदा ज़रूर होता है। अगर ये बंदा बोल दे कि मेरा कोई जानने वाला नहीं है तो ये इम्पॉसिबल सी बात लगती है। लिंक्स जो है वो बंदे के ज़रूर मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से जाके। उसके बाद आपने जो है सेकंड स्टेप लेना है, आपने नीफ नंबर अप्लाई करना है। नीफ नंबर जो है फाइनेंस के डिपार्टमेंट में अप्लाई होता है यहाँ पुर्तगाल में। तो आप किसी से भी पूछ लें, जो भी बंदा आपके ताल्लुक़ वाला होगा वो आपको बता देगा कि आपने कैसे जाकर वो नंबर अप्लाई करना है। जब आपने नीफ नंबर ले लेना है तो नीफ नंबर बेसिकली लेने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपके साथ कोई भी बंदा वहाँ पे जाए फाइनेंस के डिपार्टमेंट में, जिसके पास आप जाके रुकेंगे, चाहे तो वो आपका लैंडलॉर्ड हो, आपका कज़न हो, आपका भाई अजीज़ जो भी हो, वो वहाँ पे जाके आपके साथ जाएगा तो नीफ नंबर उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको इशू कर दिया जाएगा। वो नीफ नंबर मिलने के बाद आपने आगे जो स्टेप लेना है वो है, उसके बाद आपने जो पुर्तगाल में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है फ्रेंड्स, जिसको पुर्तगाल लैंग्वेज में सिगुरेंसा सोशल बोलते हैं और शॉर्ट में उसको नीस भी बोलते हैं, NISS। पहला जो था नीफ, NIF नीफ, और ये दूसरा नंबर है इसको नीस भी बोलते हैं, NISS, यानी कि नीस नंबर। तो ये नंबर भी आपने लेना है। ये वो नंबर होता है, ये दोनों नंबर जो होते हैं बेसिकली इन दोनों नंबर्स के ऊपर आपका टैक्स पे होता है फ्रेंड्स। तो ये है कि जो फाइनेंस का नंबर है उसके ऊपर 11% टैक्स होता है, और जो नीस नंबर है सोशल सिक्योरिटी वाला उसके ऊपर 23% यानी 23% टैक्स होता है, जो कि आपका एम्प्लॉयर पे करता है 23% टैक्स। और जो दूसरा है 11% वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो ये आगे चल के आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। अभी हम रेजिडेंस कार्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने जब दोनों नंबर ले लेने हैं, नीस नंबर भी और नीफ नंबर भी, तो उसके बाद आपने फिर आगे जॉब फाइंड आउट करनी है। कहीं आपको काम चाहिए, काम आपके पास होना चाहिए। जब आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ जाएगा, तो आपने फिर जो है ये पेपर लेके आपने जो है फ़ाइल लॉक करवानी होती है सबसे पहले। और फाइल लॉक के लिए आपको यहाँ पर एक और बात बताता जाऊँ कि फ़ाइल लॉक के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं है। आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी कॉपी भी आपके पास हो।
नीफ नंबर आपके पास होना चाहिए, नीस नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर एक और नंबर, एक और पेपर आपने लेना है जिसको अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में जिसको डोमिसाइल बोलते हैं। तो उसको यहाँ पुर्तगाल में लोग जो है, अपने लोग जो है, इन लोगों ने उसको यूनता बना दिया हुआ है। तो यूनता जो है वो आपने यूनता दे फ्रैक्जिया एक लोकल ऑफिस होते हैं जिसको इंग्लिश में टाउन हॉल बोलते हैं। तो वहाँ पर जाके आपने वो अप्लाई करना है। वो डोमिसाइल होता है, वो आपके साथ, यानी कि आपका जो जिसके पास आप रह रहे हैं वो जाए, या जब आपके पास अगर कार का कॉन्ट्रैक्ट है तो भी ठीक है, या फिर आपके साथ जो है जिस एजेंसी से आपने घर लिया है रेंट पे, उनसे भी रिक्वेस्ट करें तो वो भी आपके साथ जाके वो बनवा देंगे। तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ये जब उसके बाद आपने फ़ाइल लॉक करनी है, सैफ के पोर्टल पे जाना है, saf.spa.pt। तो उसके ऊपर आपने जाके जो है इसको आपने फ़ाइल, अपना एक अकाउंट जो है वो साइन अप करना है, जिसमें आपके पास ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपका पासपोर्ट, नीफ नंबर, नीस नंबर और यूनता जो है वो आपके पास होना चाहिए। और जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बगैर भी आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपने ये काम करना है, जब आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी तो वहाँ पर आपने अपने ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास ये अपलोड करके फ़ाइल को लॉक कर देना। उसके बाद आपने उसको नहीं छेड़ना, फिर आपने काम तलाश करना है। जब काम मिल जाएगा, काम का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होगा फ्रेंड्स, तो आपने फिर सिर्फ जॉब करनी है, यानी आप काम करते रहें, आपका टैक्स पे होता रहेगा। तो अभी जो है, अभी जो प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर हो गया है, पहले से काफ़ी तेज़ चल रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अभी तकरीबन आप समझ लें कि 20 महीने के बाद आपको ईमेल आ जाती है। लेकिन जब आपका आगे चल के यानी जब आप आएंगे पुर्तगाल में, तो शायद हो सकता है कि और भी जल्दी ये प्रोसेस हो जाए। तो फिर आपने जो है, आपको जब ईमेल आएगी सैफ की तरफ से, तो फिर आपने जो ईमेल होती है उसमें आपने एक लिंक होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करके ओपन करना है अपने। तो फिर वहाँ पर आपको जो है वो सैफ वाले, यानी कि आपको बेसिकली 2 ईमेल्स आती हैं। एक पहले ईमेल आती है, आपके डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सबमिट हुए होते हैं। तो फिर उसके बाद दूसरी ईमेल आजकल 2 से 3 वीक में आ जाती है। जब वो आपको ईमेल मिलेगी फ्रेंड्स, तो फिर आपने ये काम करना है कि उस ईमेल के ऊपर एक लिंक होता है, उसको क्लिक करके ओपन करके आपने सैफ में अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपना रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो फिर आप जिस दिन आपने रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना है, आप उस दिन वहाँ पर अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, बल्कि इसके साथ थोड़े एक्स्ट्रा भी होंगे, वो भी आपको बता दूं। आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। उस दिन आपके पास जो होटल की बुकिंग पहले दिन आप आए थे, याद है मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये आपके काम आएगी। तो होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, नीफ नंबर, नीस नंबर और अटेस्टादो दे रेजिडेंसिया आपके पास होना चाहिए। फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पे स्लिप्स होनी चाहिए फ्रेंड्स, कि आप, यानी कि जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको पे स्लिप मिलती हैं, जिसको पुर्तगाली लैंग्वेज में बोलते हैं रिसेबो दे वेंसिमेंटो। वो आपके पास होनी चाहिए पे स्लिप्स। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आपने और कुछ नहीं लेना, अपने आप को रेडी करके आपने वहाँ पे चले जाना है, यानी जहाँ पर आपने फिंगरप्रिंट देने हैं। और हाँ, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से कह के एक डिक्लेरेशन आपने साथ में लेके जानी है। अगर आपका पुर्तगाल में मेडिकल का नंबर बना हुआ है तो वो ले जाएं, अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आपके फिंगर्स हो जाएंगे। और आपने वहाँ पर फ़ीस पे करनी है, फिंगर देने हैं। तो उसके बाद आपको समझ लें 2 से 4 वीक के अंदर आपका रेजिडेंस कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, जो एड्रेस आपने वहाँ पे दिया होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा प्रोसेस है, ये शॉर्ट सी वीडियो बनाई है इसलिए कि एटलीस्ट आपको पता चल सके। हाँ, जो रेजिडेंस कार्ड की फ़ीस है अभी जो चल रही है वो सामने है, वो 382 यूरो तकरीबन आपसे चार्ज करेंगे, यानी 382 यूरो ये फ़ीस है। कल को अगर इसमें कोई कमी बेसी आ जाती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो आप देख लेना। लेकिन इस वक्त जो फ़ीस चल रही है फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड की पुर्तगाल में, वो है 382 यूरो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाई है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।